देखिए 2020 का पेपर है नीट फिजिक्स, ठीक है। इसमें हमें टॉर्क फाइंड करना है, फोर्स दिया गया है और पोजीशन वेक्टर दिया गया है। इन दोनों के बीच टॉर्क क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टॉर्क का जो फार्मूला होता है उसको टाउ से लिखते हैं, और ये वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स का। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें कभी भी टॉर्क निकालना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो टॉर्क होता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्टेंस, किस पोजीशन पे निकालना है, और फोर्स हमेशा याद रखना। अगर ये पॉजिटिव लेना है तो आर हमारा आगे आएगा, फिर हमारा पीछे आएगा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। यहाँ पर दिया हुआ है फोर्स, फोर्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर एफ की वैल्यू दी गई है 3 j कैप, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 0 i कैप होगा प्लस 0 k कैप होगा। ये न्यूटन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया गया ही है। पोजीशन वेक्टर बोले तो आर की वैल्यू दी गई है, ये कितना है, ये हमारे पास दिया गया है 2k कैप। इसका मतलब ये हुआ कि 0 j कैप होगा और 0 i कैप होगा। क्या होगा, i कैप। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा मीटर में है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कभी भी निकालना हो तो टाउ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पर आई कैप लिख दो, यहाँ जे कैप और यहाँ पर के कैप। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। अब देखो आई कैप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पहले तो हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ये है 0 है। जे कैप क्या है, 0 है और के कैप 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है, ये हमारा 0 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 0 है, ठीक। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आई कैप निकालना है, तो आई कैप को लिखेंगे, आई कैप के सामने की रो और कॉलम घटा देंगे। 0 को मल्टीप्लाई 0 से होगा कितना आएगा, 0 को मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा, माइनस होगा 3 को मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 आएगा। ये हो गया। अब माइनस लगाओ जे कैप, जे के सामने की रो और कॉलम हटा दो। 0 का 0 के साथ 0 आएगा, 0 का 2 के साथ 0 आएगा, तो इसका के कैप लगा दो। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो। 3 का 0 के साथ 0 आएगा, 0 का 0 के साथ 0 आएगा। इसका मतलब जो हमारे पास टाउ आएगा वेक्टर फॉर्म में वो कितना आएगा, माइनस का 6 आई कैप, और इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर होगी। याद रखना आई कैप आएगा वो भी माइनस का, क्योंकि ऑप्शन में प्लस भी दिया गया है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वाला पार्ट, ठीक। तो प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पोजीशन वेक्टर की पोजीशन आगे होती है और जो हमारा फोर्स है वो पीछे होता है, ठीक। ये याद होता। देखो अगर जल्दबाजी करोगे, इसका क्रम बदल दोगे ना, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है।